נתניהו, שאני פשוט מרגיש שאני מופקר פה לחלוטין. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. हाल ही में हमास ने 2 इजरायली बंधकों के वीडियो रिलीज किए थे जिसमें ये दोनों ही बंधक अधमरी हालत में नजर आ रहे थे। כל יום שעובר הגוף שלי הולך נחלש, ירזה יותר וחלש יותר। एक बंधक तो सुरंग के भीतर खुद की कब्र खोदता हुआ दिख रहा था। इस वीडियो के जरिए इन दोनों ही बंधकों ने नेतन्याहू से उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की मांग की थी। दोनों बंधकों ने वीडियो मैसेज के जरिए कहा था कि उन्हें बामुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है, जिसकी वजह से उनके शरीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। אני מרזה מיום ליום, אני נהיה במצב גרוע יותר, אני נהיה חלש יותר। दरअसल गाजा से आए इन दोनों ही वीडियो में इजरायली बंधक एक जिंदा कंकाल नजर आ रहे हैं और उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि अगर नेतन्याहू ने उन्हें जल्द रिहा नहीं कराया तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, बल्कि भूख से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो सकती है। बता दें कि गाजा के भीतर अभी भी 50 इजरायली बंधक हमास की कैद में हैं, जिनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा अब भूख से तिल तिल कर मरने का है। गाजा में कैद इजरायली बंधकों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया है। दरअसल इजराइल की हॉस्टेज और मिसिंग फैमिली फोरम की हेल्थ टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि गाजा में इजरायली बंधकों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है और हमास के लड़ाके उन्हें लंबे वक्त तक भूखा रख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 बंधक के साथ 2 अन्य इजरायली बंधक भूख से तड़प रहे हैं। इनकी हालत 50 बंधकों में से सबसे ज्यादा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये रिपोर्ट हाल ही में हमास द्वारा रिलीज किए गए बंधक एफ्टर डेविड और रॉम ब्रासलेवस्की के वीडियो पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही बंधकों की हालत बेहद ही गंभीर है, उनका वजन काफी गिर चुका है। इस रिपोर्ट में गाजा से रिहा हुए बंधकों के बयान और मृतक बंधकों की ऑटोप्सी रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। כל הפחית הזאת। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बंधक गाजा में भूख से तड़प रहे हैं, जो उनकी शारीरिक और मानसिक हालत को बेहद ही गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे उनकी जान को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जीवित कुछ बंधकों का वजन आधा हो चुका है। इनका बॉडी फैट परसेंटेज 5% से भी नीचे चला गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में इजरायली बंधकों की हड्डी पसलियां साफ नजर आ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में बंधकों को तय खाना दिया जाता है, जिसमें ब्रेड, चावल, दाल, चीनी और कम मात्रा में पानी शामिल है। कई बार तो दिन में उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है। एफ्टर डेविड को जब किडनैप किया गया था तब उसका वजन तकरीबन 76 किलोग्राम के आसपास था। अब उसका वजन घटकर 40 से 45 किलो के बीच आ गया है, जिसमें 40% की गिरावट है। वहीं रोम का वजन भी मौजूदा समय में 43 से 47 किलोग्राम के बीच में है और रिहा हुए बंधकों का कहना है कि गाजा में उन्हें जो भी खाने पीने के लिए मिलता था वो बहुत कम होता था। कई मामलों में खाने को सजा के रूप में दिया जाता था और लगातार भूख लगने से शरीर में थकावट आ जाती थी। रिहा हुए बंधक ओमेर वेंकट और ओमेर शेमतोव का कहना है कि कई बार खाना इतना कम होता था कि खुद बंधकों को ये तय करना होता था कि कौन खाएगा और कौन भूखा रहेगा। מגיע הרגע שהם יגידו די, ובאותו חירוף נפש שהם נלחמו. חברים, תנו לאוטובוס לעבור, בבקשה. אם על כיבוש עזה או שחברי כנסת